हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट आर्ट गैलरी में आपका स्वागत है। और आज हम स्मार्ट आर्ट गैलरी में बना रहे हैं कान्हा जी का मुकुट, जो कि मैंने तिरंगे वाले कलर इसमें यूज किए हैं। क्योंकि अब की बार हमारी जो जन्माष्टमी है वो 15 अगस्त वाले दिन है, तो हम अपने आज़ादी का दिन अपने कान्हा जी के साथ सेलिब्रेट करेंगे। और इसलिए मैंने कान्हा जी के लिए तिरंगे रंग को चुना है। आप अपने मनपसंद फैब्रिक को चुने। और आइए, ये बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और इसको हम बनाना शुरू करते हैं। कान्हा जी का मुकुट बनाने के लिए पहले तो हम कान्हा जी के जो हमारे सर होता है कान्हा जी का, उसका हम माप लेंगे। और मुकुट उससे थोड़ा हम बड़ा बनाएंगे, क्योंकि सर के अंदर हमें फंसाना है मुकुट को। तो मैंने यहाँ पे जो माप ले रही हूँ वो ले रही हूँ मैं 5 सेंटीमीटर का। ये हमारे 1, 2, 3 नंबर तक के जो कान्हा जी होते हैं उनकी जो मूर्ति होती है उनके लिए फिट रहेगा। तो आप 5 या 5.25 का माप लेके चले उनके लिए। मैं यहाँ पे 5 इंच का माप लेके चल रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाऊंगी। और जो कान्हा जी के मुकुट की जो ऊंचाई रहेगी उसको मैं यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर रख रही हूँ। और इस तरह से मैं यहाँ 1.5 सेंटीमीटर पे एक निशान इस तरह से लगाऊंगी। इस तरफ भी 1.5 सेंटीमीटर पे निशान लगाऊंगी इसका। और इस तरह से हम इसको यहाँ पे मिला देंगे। और इसको मिलाने के बाद अब हम इसको डबल करेंगे जहाँ पे हमने निशान लगाया है, और इसको जो एक्स्ट्रा है उसको हम निकाल के अलग कर देंगे। लिया है। और अब ये इसको हम ऊपर से नहीं काटेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हमने 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पे निशान लगाया है। तो अब हम यहाँ पे आधा सेंटीमीटर एक निशान यहाँ पे लगाएंगे, और उसी निशान के हिसाब से यहाँ पे आधा इंच हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। और उस निशान को ऊपर वाले को इस वाले निशान से जो हमने 1.5 सेंटीमीटर पे निशान पे लगाया था इसको इस तरह से मिलाएंगे। और इसी तरह से ये जो हमने आधा इंच का लिया है इसको भी हम नीचे की तरफ ऐसे मिलाएंगे। और जो अब हमने ये तिरछा निशान लगाया है इसको अब हम कट कर लेंगे। कट एकदम सीधा रहना चाहिए। इस तरह से अब ये जो हमारे कान्हा जी का जो मुकुट बनेगा वो इस तरह से बन के आएगा। को हमने जैसे कट कर लिया है उसी तरह से हम इस पे एक मैन फैब्रिक जो कपड़ा है हमारा उसकी भी कटिंग इसी हिसाब से करेंगे। इसको हम डबल करेंगे। और जो अभी हमने कपड़ा बुकरम कट किया है उसको हम रख लेंगे। इस तरह हमने जोड़ वाला पार्ट इधर की तरफ रखा है, कपड़े को हमने डबल कर लिया है और इसके ऊपर ऐसे रख के अब इसके बिल्कुल जो हमारा माप है उसके हिसाब से अब इसको हम कट कर लेंगे। बुकरम को मैन फैब्रिक के साथ जोड़ लिया है प्रेस के साथ, क्योंकि जो मेरा बुकरम था वो अटैच होने वाला था, जो प्रेस के साथ अटैच हो जाता है। आपके पास अगर ऐसा बुकरम ना हो तो आप फेविकॉल से भी इसको जोड़ सकते हैं। हमारे जो मुकुट का ये सेंटर पार्ट है इस पे हम एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और निशान लगा के इसको हम सीधा करेंगे। और अब हम इस पे रिबन यूज कर रहे हैं, रिबन तिरंगे वाले यूज कर रहे हैं हम मुकुट के लिए। तो सबसे पहले जो हमारे तिरंगे का कलर ऊपर होता है जो वो होता है केसरिया रंग का, उसको अब हम इस तरह से इसको अटैच करेंगे। इस पे हम हल्का सा फेविकॉल लगाएंगे, फेविकॉल के साथ इसको हम अटैच कर रहे हैं। और इस तरह से इसको हम यहाँ हमारा जो मुकुट का हाफ पार्ट है जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहां तक इसको लगाएंगे। और इसको जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम सीधे से निकाल देंगे। और सेकंड पार्ट में हम लगाएंगे वाइट कलर, जो कि हमारे तिरंगे में बीच में वाइट कलर आता है। और इसको यहाँ पे ऐसे अटैच कर देंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ को भी हमारे पास जो रिबन है उनको हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ को लग के रेडी है। अब हमारे पास ये थोड़ा सा जो कोना बचा है इसको हम सीजर से अलग कर लेंगे, इसको सही कर लेंगे।
केयरफुल ऐड करेंगे। और इसको पेस्ट करने के बाद इसको हम 5 मिनट के लिए सूखने देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। 5 मिनट सूखने के बाद इस पे हम एक वाइट लेस लिए मैंने, और इसको मैं इस तरह से इस पे सुई धागे से इसको मैं अटैच कर दूंगी। मैंने मुकुट के बीच में इस तरह से लेस का यूज किया है, और आप इसकी जगह ब्लू लेस भी लगा सकते हैं। और अब मैं जो हमारे मुकुट के ऊपर जो कलगी बनेगी, कलगी जो होती है वो मैं 3 रिबन्स का बना रही हूँ, जो हमारे झंडे के ही कलर है। और वो हम कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें आधे मीटर से थोड़ा कम रिबन की जरूरत पड़ेगी, और उसको इस तरह से हमने फोल्ड करना है, और इसको हम सुई से फोल्ड करेंगे सारा। बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे रिबन हम कम से कम आधे मीटर से थोड़ा कम लेंगे, और इस तरह से इसको यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे। और जो हमने फोल्ड करना है वो आधे इंच से थोड़ा फालतू होना चाहिए, और इस तरह से उनको हम फोल्ड करते जाएंगे। अगर ऐसे फोल्ड ना हो तो आप इस तरह से बराबर बिल्कुल फोल्ड, आधा इंच इधर, आधा इंच इधर, और इस तरह से हम इसकी कलगी तैयार करेंगे। आधा इंच बिल्कुल बराबर रखेंगे हम। ये साटन का रिबन है तो थोड़ी दिक्कत आएगी, आप साथ के साथ पिन भी यूज कर सकते हैं इसमें। और इस तरह से हम कान्हा जी की कलगी तैयार करेंगे। तीनों कलर्स की तैयार करनी है हमने ऐसे ही। इस तरह इसको 8-10 फोल्ड देने के बाद इसको हम यहाँ पे सुई से ऐसे स्टिच कर लेंगे, और इनको हम बराबर कर लेंगे जो हमारे इधर उधर जा रखे हैं, ताकि जो हमारी कलगी है बिल्कुल सीधी शेप में आए। और इनको अब हम सुई के साथ यहाँ पे बेंड कर लेंगे। हमने जो कान्हा जी के मुकुट की जो चौड़ाई रखी थी वो रखी थी हमने 1.5 इंच, और इसी तरह से अब हमने एक बुकरम पट्टी काटी है जो कि 1.5 इंच चौड़ी है, और इसकी जो लंबाई है वो है 11 इंच। और इस पे अब हम कलगी की तैयारी करेंगे। कलगी के लिए जो हमारे पास जो साटन रिबन है उनकी जो चौड़ाई मिलके बनती है वो भी 1.5 इंच बनती है। और इस तरह से अब हम तीनों को सेट करेंगे। सबसे ऊपर हमारा केसरिया रंग, सेकंड नंबर पे हमारा व्हाइट रंग, और इस पे को भी हम फेविकॉल हम थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे। इस तरह से हम इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे, पेस्ट कर देंगे इसको। एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर लेंगे। इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है इसको हम अलग कर लेंगे। जो रिबन से अलग एक्स्ट्रा बच गया है उसको हम निकाल के सीजर से कट करके अलग कर लेंगे। और जो हमने अभी पेस्ट किया है इसको हम 10-5 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। कलंगी की पट्टी को सूखने के बाद अब इसको हम आधा सेंटीमीटर इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। आधा इंच करना है। इस तरह से इस वाले पार्ट को जो हमारा बाहर है इसको हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे ताकि जो हमारी फिनिशिंग है वो अच्छे से आए। और अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे, एक तरफ बाहर की तरफ, एक बार अंदर की तरफ। इस तरह से दोनों तरफ से बराबर रहना चाहिए, इधर से भी इधर से भी। इस तरह से अब हम कलंगी में नीचे की तरफ से सुई से इसको स्टिच करेंगे।
तो अब हमने इसमें बुकरम यूज़ किया है, ये एक साथ इसके अंदर सुई जो डालना मुश्किल हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे एक एक करके जो हमने इसकी लगाई है, इसको बेंड किया है आधे आधे इंच पे, इस तरह से इसमें से हम सुई निकालेंगे। इस तरह से इसको खींचते जाए। इस वाले पार्ट को हम ऐसे अंदर की तरफ रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए, और यहाँ पे एक बार डबल धागा ऐसे करेंगे और इसको अच्छे से सेट कर देंगे ताकि ये बार बार निकले नहीं। इसको बेंड कर लिया है और जो इसका लास्ट वाला इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन, इन दोनों को अब हम सुई से इनको सिल देंगे। और इसको इस तरह से हम, ये देखिए ये एकदम मोर की तरह, जैसे नाचता हुआ मोर होता है उसकी तरह से एकदम खिल गया है। और इस तरह सिलने के बाद अब इस वाले पार्ट पे जो यहाँ पे हमें खुला खुला दिखाई दे रहा है, इस वाले पार्ट पे मैं एक बटन लगा रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी डेकोरेटिव जो भी आपके पास नीलम हो या फिर कोई भी आपके पास लगाने का ऐसा कुछ हो जिसको आप यहाँ पे लगा के सजा सकते हैं, वो लगा सकते हैं यहाँ पे। और इसको मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी। कलंगी बनाने के बाद इसको हम इस तरह से यहाँ पे अटैच करेंगे और ये इस तरह से इसका आकार आ जाएगा। बिल्कुल बीच में लेना है हमने जो ये पार्ट लेना है, और आप चाहे तो इसको पेस्ट कर सकते हैं या फिर मशीन से इसकी सिलाई कर सकते हैं। ये देखिए हमारे कान्हा जी का मुकुट बन के रेडी हो चुका है। इसको मैंने स्टिच कर लिया है। अब मैंने पीछे से यहाँ पे टेप नहीं लगाई है, अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन पीछे हम इस पे डबल टेप लगा सकते हैं या जो चिपकाने वाला आता है उसको लगा सकते हैं। अभी मैंने इसमें पिन लगा के दिखाई हुई है। और इस तरह से आप अपने घर में अपने कान्हा जी को इस तरह से सजाएं और अपने ठाकुर जी को आज़ादी के रंग में रंगें। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट्स जरूर करें और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें।